हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा सिंघई। आज हम पढ़ने वाले हैं रोजगार और निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न। ये प्रश्न बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे कि एमपीपीएससी और अभी जो होने वाला है एमपी पटवारी का एग्ज़ाम वर्ग 1 वर्ग 2 सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जनवरी माह के प्रश्न हैं। जनवरी 2023 का जो पेपर था। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक द्वीप समूह है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? जो बंगाल का शोक है वो कहा जाता है दामोदर नदी को। याद रखिएगा, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बात कोसी की जाए तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर वर्ष जो बारिश का मौसम होता है उसमें क्या होती है, कोसी नदी में बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्टेनोग्राफ से, रिक्टर स्केल से, ऑडियोग्राफ से या इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर होगा वो होगा रिक्टर स्केल से। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल से मापा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि जो पीएच मीटर है, पीएच मीटर से पीएच मापते हैं, ये तो नाम से समझ में आ रहा है, लेकिन पीएच मीटर की खोज किसने की थी और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा से होकर निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं गुजरता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बांग्लादेश, चीन, भारत या नेपाल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा जो नेपाल है वो कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले आप अपना आंसर सोच लीजिए, उसके बाद मैं आपको सही आंसर बता दूंगी। 6 अगस्त 1952, 9 अगस्त 1951, 6 अगस्त 1951 या 9 अगस्त 1952। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को क्या किया गया था? जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है इसकी स्थापना की गई थी। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये प्रश्न यूपीएससी भी पूछ चुका है तो इसको याद रखिएगा। जो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। जोधपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे अधिक सीए बने हैं लोग वो जोधपुर शहर से ही बने हैं। एक फैक्ट यहाँ से ये भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य मील केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर को कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तमिलनाडु, भोपाल, नागपुर और जबलपुर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा नागपुर को शून्य मील केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संत मोची का कार्य करते थे? तो जो संत रैदास थे वो मोची का कार्य करते थे। सूरदास जी, इनकी जो प्रमुख रचना है वो सूर सारावली, साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास जी से तो आप सभी परिचित ही हैं। भारत में वाणिज्यिक बैंकों को उनकी उत्कृष्टता पर कितना खर्च करना पड़ता है? जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनको अपने एक्सीलेंस पर कितना % खर्च करना पड़ता है? तो 40%। ये भी याद रखिएगा, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भारत में फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट किसे कहा जाता है? तो फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट के नाम से जाना जाता है कॉमर्शियल बैंक को। याद रखिएगा, कॉमर्शियल बैंक को क्या कहा जाता है? फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, आरआरबी की स्थापना भारत में सबसे पहले कहाँ पर की गई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। न्यूगल्ट्रम, न्यूगल्ट्रम जो है वो किस देश की करेंसी है? कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ जाते हैं। तो जो भूटान है, भूटान की मुद्रा है न्यूगल्ट्रम। बात करेंसी की आई है तो आपको एक टर्म आपने सुना होगा एसडीआर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीआर? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और एसडीआर के अंतर्गत 5 देशों की करेंसी आती हैं। अगर आपको वो पता है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
राष्ट्रीय आवास बैंक किसका 100% नियंत्रित उपक्रम है? तो जो राष्ट्रीय आवास बैंक है वो 100% नियंत्रित उपक्रम है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। बात आरबीआई की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। तो 1934 का एक्ट था, आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और ये कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुई थी? तो एक आयोग था, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। और राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो वो 9 जुलाई 1988 में की गई थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है जीवन प्रत्याशा, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय और चौथा है सामाजिक असमानता। तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय जो होते हैं ये तीनों एचडीआई इंडेक्स में शामिल होते हैं, लेकिन जो सामाजिक समानता है वो जो एचडीआई इंडेक्स में शामिल नहीं होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको कौन जारी करता है ये आपको बताना है। भारतीय रुपए के लिए आईएसओ कोड क्या है? तो भारतीय रुपए के लिए आईएसओ कोड जो है वो है 4217, आईएसओ 4217, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो जो लावी मेला है वो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। कुछ फेमस फेस्टिवल हैं, आपसे पूछा जा सकता है, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसका आयोजन किया जाता है नागालैंड में। जनजाति वाले जो प्रदेश हैं उसमें ये सब फेस्टिवल के क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से चोल वंश की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुरुगन, नटराज, विष्णु या वेंकटेश्वर। तो जो नटराज है, नटराज की जो मूर्ति है वो कहाँ से? चोल काल से प्राप्त हुई है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड निम्नलिखित में से किसको मिला? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पेरिस है, हैदराबाद है, बोगोटा है या केरल है। जो राइट आंसर होगा वो होगा हैदराबाद को ग्रीन सिटी अवार्ड से नवाजा गया है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस प्रदेश में किया जा रहा है? ये प्रश्न अभी जितने भी मध्य प्रदेश के एग्जाम है उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस में ये जरूर पूछा जाएगा, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ये होने वाला है मध्य प्रदेश में, अभी ये जनवरी में अभी चल ही रहा है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगैकोंडा चोलपुरम की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चूज करना है। राजा राज चोल, राजेंद्र प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम या महेंद्र वर्मन सेकेंड। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा चोलपुरम की स्थापना जो गंगैकोंडा थे इसकी स्थापना राजेंद्र चोल फर्स्ट के द्वारा की गई थी। भुवन चक्षु किससे संबंधित है? तो ये अग्नि से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये प्रश्न काफी एग्जाम में पूछा गया है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तक्षशिला, गांधार, विराटनगर, मत्स्य, सूर्यसेन, कौशाम्बी और अंग चंपा। तो अंग चंपा ये तो सही होगा, तक्षशिला जो है वो गांधार। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सूर्यसेन कौशाम्बी से संबंधित नहीं है। बाकी विराटनगर, मत्स्य, अंग चंपा और तक्षशिला गांधार ये तीनों सही हैं। अशोक द्वारा तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो अशोक द्वारा जो तीसरी बौद्ध संगीति है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में उसका आयोजन किया गया था। वैदिक युग में निम्नलिखित में से किस विवाह में एक लड़की को उसके पिता ने एक ऋषि को दिया था? आपने पढ़ा होगा 8 प्रकार के विवाह होते हैं। 4 प्रकार के जो विवाह होते हैं वो एक तरीके से शुभ विवाह माने जाते हैं और 4 प्रकार के विवाह जो होते हैं उनमें राक्षस विवाह, दैत्य विवाह वो सब आता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक लड़की को उसके पिता ने एक ऋषि को दिया था, ऐसा कौन सा विवाह था? ऑप्शन दिए गए हैं ब्रह्म विवाह, देव विवाह,
आर्ष विवाह और गंधर्व विवाह। तो जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में एक पिता ने अपनी पुत्री को ऋषि के लिए दिया था। निम्नलिखित में से किसे भटकते हुए तपस्वी के साथ बुद्ध ने तपस्या की थी? ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो जो इंडो यूनानी थे, इंडो यूनानी शासकों के द्वारा सबसे पहले गोल्ड कॉइन जारी किए गए थे। निम्नलिखित में से प्रमुख भूमध्य रेखीय फसल कौन सी है? तो जो फसल भूमध्य रेखा पर होती है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा केला। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य, तो ये आप सभी समझ गए होंगे, जो राइट आंसर होगा कॉफ़ी। कॉफ़ी के कर्नाटक, ऐसा याद कर लीजिए। अरणमुली कन्नड़ी किस चीज से संबंधित है? तो ये हस्तशिल्प प्रकार होता है, ये कन्नड़ी हस्तशिल्प का प्रकार है। निम्नलिखित में से गलत जोड़ा बताना है। सुखना झील चंडीगढ़, बंडूर बीच अंडमान निकोबार, बंगाराम बीच लक्षद्वीप या देविका बीच गोवा। तो जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो देविका बीच है, वो गोवा में नहीं है। तो यही इसका सही आंसर होगा। भारत का पावर हाउस किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, नेक्स्ट कोई ऑप्शन है उत्तर पूर्वी भारत या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो जो उत्तर पूर्वी भारत है उसे भारत का ऊर्जा प्रदेश, भारत का पावर हाउस किसे कहा जाता है? जो उत्तर पूर्वी राज्य है उसे कहा जाता है, उत्तर पूर्वी भारत को। भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीक संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो भारतीय फसल प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग टेक्निक इंस्टीट्यूट, ये तंजावुर में स्थित है। जाखम बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो जाखम बांध है वो कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का पिन कोड पहले अंक गलत है? ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसे स्किप कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये शिलोंग में स्थित है। अभी ये काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नहर को सतलज और व्यास नदी से जल प्राप्त होता है? तो जो इंदिरा गांधी नहर है उसे क्या है? सतलज और व्यास नदी से जल प्राप्त होता है। कुछ क्वेश्चंस और हैं। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? एमपीपीएससी अभी लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा था। धार में स्थित है हिंडोला महल। आसियान के कुल कितने सदस्य देश हैं? तो आसियान में कुल कितने देश हैं? 10 देश हैं। नवंबर में आयोजित नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने मेजबानी की है। पूछ सकते हैं आपसे, G20 का जो 18वां सम्मेलन है इसकी मेजबानी 2023 में कौन सा देश करने वाला है? तो हमारा प्यारा भारत करने वाला है। सतीपति संप्रदाय निम्नलिखित में से कहाँ का आदिवासी समुदाय है? तो सतीपति संप्रदाय जो है वो गुजरात से इसका संबंध है। संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो जीएस के क्वेश्चन से, इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है, सारी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।